अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम सीखेंगे सजदा साहब का तरीका और किन बातों की वजह से सजदा साहब वाजिब होता है। किसी वाजिब के छूट जाने या वाजिब या फर्ज में ताखीर यानी देर हो जाने या किसी फर्ज को उसकी जगह से हटाकर पहले कर देने या किसी फर्ज को दोबारा अदा कर देने से सजदा साहब वाजिब होता है। इससे भूल की तलाफी हो जाती है। मतलब यह है कि जब कोई वाजिब आपका नमाज का जो वाजिब बात है उनमें से कोई वाजिब आपका छूट जाए तो आपने जो है सजदा साहब किया तो आपकी नमाज ठीक हो जाएगी। मिसाल के तौर पे फर्ज की पहली दो रकतों में किरात करना वाजिब है, यानी सूरह फातिहा के बाद जो सूरत पढ़ी जाती है। अगर आप भूल गए तो आपने जो है सजदा साहब किया तो आपकी नमाज ठीक हो जाएगी। या वाजिब या फर्ज में ताखीर यानी देर हो जाने से, मिसाल के तौर पर आप जो है वो 4 रकत वाली नमाज पढ़ रहे थे, 2 रकत के बाद आपने खड़ा होना था तीसरी रकत के लिए, लेकिन आपने क्या किया, तहियात पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ लिया और इतना पढ़ लिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली, इतनी मिकदार में, यानी सारा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर आप खड़े हो गए। अब ये ताखीर होगी, जो ताखीर हुई है इसकी वजह से आप पर सजदा साहब वाजिब हो गया। तो आप जब सजदा साहब करेंगे तो आपकी नमाज ठीक हो जाएगी। किसी फर्ज को दोबारा अदा करने से सजदा साहब वाजिब होता है। मिसाल के तौर पे नमाज के अंदर जो सजदा किया जाता है ये फर्ज है। अगर आपने 1 रकत में 2 सजदे किए फिर दोबारा से सजदों को दोहरा लिया, यानी कि सजदे कर चुके, करने के बाद दोबारा से आपने सजदे कर लिए, तो एक जो फर्ज था उसको आपने 2 बार अदा कर दिया। जब 2 बार अदा किया तो इसकी वजह से आप पर सजदा साहब वाजिब हो गया। आपको सजदा साहब करने की वजह से आपकी नमाज ठीक हो जाएगी। अब जो सजदा साहब किया जाता है इससे भूल की तलाफी हो जाती है, नमाज ठीक हो जाती है। लेकिन अगर जानबूझ के कोई ऐसा करेगा, नमाज के अंदर गलतियां करेगा, तो सजदा साहब से काम नहीं चलेगा, बल्कि नमाज को दोबारा पढ़ना जरूरी होगा। लेकिन इतनी बात समझ लें कि अगर फर्ज छूट जाएगा तो उसकी तलाफी सजदा साहब से नहीं होगी। यानी आपने कोई रुकन छोड़ दिया, नमाज जब पढ़ चुके तो आपको याद आया मैंने तो नमाज में रुकू ही नहीं किया, तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपको दोबारा से नमाज पढ़नी होगी। इसी तरह नमाज जब पढ़ चुके तो याद आया मैंने तो सजदा ही नहीं किया, तो ये जो रुकन है यानी जो फराइज है नमाज के अंदर, इनको छोड़ देने से नमाज नहीं होती। अब सजदा साहब करना कैसे है? सजदा साहब करने का तरीका ये है कि जब आप आखिरी रकत में हो तो अत्तहियात तक आप पढ़ें, दाईं तरफ सलाम फेरें, दाईं तरफ सलाम फेरने के बाद आप दोबारा से सजदे में जाएं, 2 सजदे करें और दोबारा से बैठ के अत्तहियात पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर सलाम फेर दें। इससे जो नमाज के अंदर आपकी गलती हुई है, जो वाजिब आपका नमाज के अंदर जो छूटा है या ताखीर हुई है, आगे पीछे हुआ है, तो उससे तलाफी हो जाएगी, उसकी तलाफी हो जाएगी और आपकी नमाज ठीक हो जाएगी। ये तरीका सजदा साहब करने का अहनाफ के नज़दीक है। इसके अलावा और भी बहुत से अहादीस में तरीके आए हैं, उस तरीके से भी आप सजदा साहब कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आ चुका होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।